माधवन और पिल्लई से भी मिल ले तो समझिए नंदी और भैरव से मिल लिए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं होते, गलत फहमी में मत रहिए। बहुत अच्छी बात। अर्धकुंवारी से होकर लौट आते हैं, कोई भगवती वैष्णव के दर्शन नहीं हो रहे। इस भ्रम को दूर करिए कांग्रेस के लोग। पहले मैं दिल्ली में 25 साल से यही देख रहा हूं, अपने स्टेट से आदमी चलता है तो मीडिया को प्लांट करके चलता है कि मैडम ने बुलाया है। वहां पता लगता है मैडम तो छोड़ो, महासचिव नहीं मिला प्रभारी, माधवन और पिल्लई भी नहीं मिले, और अपने पैसे से चाय पी के वापस लौट आए 2-3 दिन बाद। बोले गए थे, बड़ी लंबी चर्चा हुई। बोले क्या? बोले प्रदेश के विकास पे बड़ा लंबी बातचीत हुई। अभी तो ऐसा शब्द है कि जिसका कोई अर्थ तो होता नहीं, ना इस पर कोई पड़ताल और जांच हो सकती, इसलिए ये सब नहीं। मैं कांग्रेस का राजकाज जानता हूं, उसकी शैली जानता हूं। विनोद भाई रिएक्शन देना चाहेंगे? ऐसा है, अभी जयपुर में चिंतन हुआ था, यहां के कुछ लोग गए भी थे, तो ये लोग क्यों नहीं यहां चिंतन करते कि इतना बड़ा राज्य लोगों ने इन्हें इतना मैंडेट दिया है, तो इस चिंतन को क्यों नहीं करते? सरकार चलेगी कैसे? आज बजट का आपका 40% भी खर्चा नहीं हो पाया, 30 वो भी खर्चा नहीं हो पाया है। आगे सूरत कोई दिख नहीं रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चल रहा है, कोई अधिकारी बैठने को तैयार नहीं, जो बैठे वो जवाब देने को तैयार नहीं। और मैं 1 दिन 2-3 दिन पहले गया तो एक हमारे जो प्रमुख सचिव साहब हैं, कोटिया जी के अलावा मुझे कोई वहां मिला ही नहीं पूरे उसमें सचिवालय में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी चिंतन क्यों नहीं करते? जनता के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं ये लगातार? अरे भाई, जनता गरीब जनता है, उन्होंने वोट दिया आपको, आपके लिए लड़े मरे और कहा एक विकल्प उत्तराखंड को मिलेगा। आप बैठ के अपने दिल्ली में घूमना शुरू कर दिया। कोई किसी गेस्ट हाउस में बैठा है, कोई किसी वहां उत्तराखंड निवास में बैठा है, कोई उस मंत्री के यहाँ जा, कोई इस मंत्री के यहाँ जा। अविकल साहब, ऐसा होता मोरी में घटना हो। विनोद भाई जी, अविकल भाई ऐसा होता क्यों है? अतुल भाई, मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा अभी जी, कि आपने अभी प्राकृतिक आपदा की बात करी है, तो यहाँ तो हर साल आपदा ही आती रहती है, प्राकृतिक ही होती है वो। अभी एक देहरादून का एक लड़का पोर्ट ब्लेयर में शिपिंग कंपनी में तैनात था, उसकी वहां पर डेथ हो गई। 30 साल का वो लड़का था और उसके पिताजी यहां से पोर्ट ब्लेयर गए, शिपिंग कंपनी वालों ने उसका शव देने से मना कर रहे थे वो, तो 6 दिन वहां रह के वो शव लेके आए, देहरादून आया। और तारीफ की बात, यहां सरकार की संवेदनशीलता देखिए, मंत्रियों की देखिए, बाकी विधायकों की देखिए कि उसके घर में कोई मंत्री नहीं गया। शासन की तरफ से ओएसडी मुख्यमंत्री के आनंद बहुगुणा वहां गए, मिल के आए, लेकिन कोई मंत्री वहां पे नहीं गया। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, अभी उत्तरकाशी जिले में एक बस एक्सीडेंट हुआ, 1 दर्जन से अधिक लोग मरे। 14 लोग। वहां के डीएम छुट्टी पे, वहां के एडीएम छुट्टी पे। उनको सब पता है कि जब राजा ही बाहर है तो हम भी क्यों ना मौज करें। ठीक बात। वो आज की तारीख तक छुट्टी पे है दोनों, जो मैंने पता किया। और ग्रामीणों के सहयोग से वो शव खाई से ऊपर निकाले गए। वहां के जो मंत्री हैं उक्रांद कोटे के, जो जल जंगल जमीन हक हकूक की बात करते हैं, प्रीतम पंवार, ये जमीन से जुड़े होने की बात करते हैं, ये गैरसैंण की बात करते हैं, ये अपने उत्तराखंड की बात करते हैं। नहीं, आजकल जो जमीन से जुड़ा हो अविकल धपलियाल, उससे ज्यादा सावधान रहिए। वो जमीन कब्जे से जुड़े होते हैं हम लोग, जमीन से कोई नहीं जुड़ा, वो जमीन कब्जे से जुड़े हैं। वो जमाना चला गया लोहिया जयप्रकाश के साथ। मनोरमा जी, ये अपने आप में वाकई बहुत शर्मनाक स्थिति है। अतुल भाई, मैं इस बात को पूरी कर लूं, प्रीतम पंवार के बारे में। हाँ। कि ये कुमाऊं के दौरे पे थे, मैंने अपने रिपोर्टर सुभाष बडूनी से उत्तरकाशी में पता करा। वहां से इनके आदमी ने सुभाष बडूनी को फोन करा और कहा कि हमारी दुख भरी प्रतिक्रिया आप चलवा दीजिए अपने चैनल में। लेकिन ये उस जिले के मंत्री हैं, ये भी नहीं पहुंचे उस दुर्घटना में, जबकि वहां पे आपदा मंत्री यशपाल लहरे को होना चाहिए था। वहां पे परिवहन मंत्री सुरेंद्र राकेश को होना चाहिए था, जबकि ये उस समय देहरादून में ही थे। मनोरमा जी, सुरेंद्र राकेश के बारे में, मनोरमा जी, विद ड्यू रिगार्ड्स, ये क्या अंधेर गर्दी मची हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए, मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली आते हैं, ये मुझे समझ में आता है। हरीश रावत जी दिल्ली आते हैं, मुझे भी समझ में आता है। सतपाल महाराज भी 1-2 बार आ जाते हैं, मुझे भी समझ में आता है। लेकिन बाकी लोग दिल्ली आए, किसने देखा? जंगल में मोर नचा, किसने देखा?
मंत्री सोनिया गांधी से मिले, विकास पर चर्चा की, भैया किसने देखा? चर्चा परिचर्चा के बाद असर क्या हुआ? क्यों नहीं मंत्रियों के घरों के बाहर लगा होता कि मंत्री जी आज मंदिर गए हैं, आज नहीं मिलेंगे, मंत्री जी विदेश में नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं लगा होता? मनोरमा जी। अतुल जी, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये केवल कांग्रेस के ही जमाने में हो रहा है। नहीं, मैं सरकार की बात कर, मनोरमा जी, अपनी पटरी पर गाड़ी चलाइए, दूसरे की पटरी पर गाड़ी लेके मत जाइए प्लीज। वो मैं लेके चला जाऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। केवल एक उदाहरण देना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि तब नहीं होता था, तब भी ऐसा होता था, लेकिन अरे तो वो गलत करेंगे तो आप भी गलत करिएगा। और कांग्रेस के नुमाइंदा होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी को अपनी स्वीकार करती हूँ और ये मानती हूँ कि हमारी सरकार को आपके मानने भर से कुछ नहीं होगा, ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। हमारी कोशिश इन सूरतों को बदलने की है, जनता के दुखों को सॉल्व करने की है। दूर दराज से जनता पहुंचती है, मंत्रियों से मिलने देहरादून, मंत्री होते नहीं, अधिकारी घास नहीं डालते, आदमी आता है धक्के खाते वापस जाता है। क्या इसीलिए उत्तराखंड के लोगों ने खून पसीना बहाकर, गोली खाकर, डंडा खाकर, अपनी जान देकर प्रदेश बनवाया था? मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आता, मुझे गुस्सा आता है। मनोरमा जी, मैं पूरी इज्जत से, पूरी अदब से आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन अपने मन के भावों को मैं कैसे छिपाऊं? मुझे गुस्सा आता है, उत्तराखंड के लोगों को गुस्सा आता है। बेचारे क्या करें, आप बताइए मुझे, क्या करें हम लोग? ये सर, गुस्सा तो उनका जायज है और जिस जनता ने चुन करके हमको यहाँ तक पहुंचाया है, उनके अधिकार तो वो अपना चाहेंगे कि उनको मिलना चाहिए और वो अधिकार उनको देना वो कर्तव्य भी है, सरकार का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है। जितने कांग्रेसी हैं इससे बाहर नहीं है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे हम जैसे छोटे लोग हों। नहीं तो क्या पूरी सरकार, क्या प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है? ईमानदारी से बोलिएगा। करने की कोशिश तो कर रही है और करेगी भी आगे। और आप चिंतन शिविर जब से जयपुर में चिंतन शिविर से लोग लौट करके आए हैं और एक संदेश लेकर के आए हैं कि राहुल जी ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब आप जाएंगे, काम करेंगे, कार्यकर्ताओं का और जनता का विश्वास जीतेंगे। और अगर नहीं जीत पाए तो आप अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। मनोरमा जी, हम कर रहे एक सेकंड, मनोरमा जी, हमने राहुल जी का भाषण सुना था। उस चिंतन शिविर और उस ऐतिहासिक, इन्वर्टेड कॉमा में ऐतिहासिक बोल रहा हूं, ऐतिहासिक भाषण के बाद की ये तस्वीरें हैं जो हमने खींचकर आपको दिखाई कि सारे कमरों में ताला लगा है। उस चिंतन शिविर के बाद इतना चिंतन लेके लौटे मंत्री की सब गायब हो गए सचिवालय से। कहां है राहुल जी का भाषण, बताइए मुझे। राहुल जी ने कहा कि जाके जमीन पर काम करिए, वो सब उड़ लिए। देखिए ये फुटेज देखिए सबके दफ्तरों के बाहर ताला लगा है, कुर्सी खाली है, मेज खाली है। कहां है मंत्री लोग? राहुल गांधी ने ये कहा था कि सब लोग जाके सैर सपाटा करिए, और बाद में मंत्री कहते हैं अधिकारी काम नहीं करते। अरे भैया, आप कितना काम करते हो, आप ऑफिस में कितना आते हो? मनोरमा जी, सवाल तो ये बड़ा है। मनोरमा जी से एक सवाल हम भी पूछ रहे हैं यहाँ की जनता की ओर से जी, कि आप दिल्ली में रहिए, मुख्यमंत्री भी दिल्ली में रहिए, मंत्री भी सब दिल्ली में रहिए, लेकिन जो हमारा एक इंडस्ट्रियल पैकेज था जो खत्म कर दिया गया था, आज इनकी सरकार को लगभग 10 महीने हो चुके हैं, उसी को बहाल करवा लेते। नंबर 1। नंबर 2, मुख्यमंत्री ने साफ आदेश किए हैं कि अधिकारी और कुछ कर्मचारी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे, लेकिन उसको देखेगा कौन? मुख्य सचिव भी कह रहे कि रात्रि विश्राम करेंगे। किस गांव में गए कौन से अधिकारी? ठीक बात है। कौन मंत्री देखेगा कि उसके जिले का कौन सा अधिकारी किस गांव में जाके बात कर रहा है जनता से? मनोरमा जी, जी मानी अतुल जी, ऐसा है कि सूरत को बदलने में थोड़ा समय लगता है। अभी चिंतन शिविर को हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अच्छे रिजल्ट नहीं सामने आएंगे। बहुत जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। मैडम 65 वर्षों से, मैडम 65 वर्षों से, मैं तो नहीं, मेरी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन जितने उम्र का भी मैं हूं उतने वर्षों से झुंझुना बचा रहा हूं। हमारे बाप दादा कहते थे, अमिताभ जी और हमारे जो तमाम दूसरे बुजुर्ग लोग हैं, अमिताभ जी का बुजुर्ग नहीं कह रहा, तमाम जो दूसरे लोग बुजुर्ग हैं, वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि 65 वर्षों से सरकारी झुंझुना हम बजा रहे हैं, आप मुझे झुंझुना पकड़ा रही हैं। मनोरमा जी देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से कहता हूं, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए। अगर आप सच के साथ हैं
तो सच के साथ नजर आनी चाहिए। अगर आप झूठ के साथ हैं तो वो उस पाले में दिखना चाहिए। अगर मंत्री गलत कर रहे हैं तो बोलना चाहिए कि हाँ मंत्री गलत कर रहे हैं। आप अर्ध सत्य बोल रही हैं। नहीं खैर, देखिए मनोरमा जी की व्यवस्था है, यहाँ वो पूर्ण सत्य बोलेंगी तो मुश्किल में फंस जाएंगी। नहीं, पार्टी की मर्यादा है, मैं वो यही तो अर्ध कह रहा हूं। सत्य तक आ गई, मैं उतने में तारीफ कर दूंगा मैं इनकी। यही कह रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। पूर्ण सत्य में अगर गई तो लक्ष्मण रेखा लांग लेंगी। नहीं, अगर पूर्ण सत्य में जाएंगी तो जनता हाथों हाथ लेगी इनको। आज सारे मंत्री गायब हैं। भाई लेकिन मनोरमा जी सामने सवालों का जवाब देने के लिए। यशपाल आर्या इनको चिट्ठी थमा देंगे अनुशासन तोड़ने की, तब अध्यक्ष के नाते वहां समस्या। देखिए मैं मूल बात जो कहूं, जो भी लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं विनोद जी, जी हाँ। जो भी लोग सरकार से तनख्वाह लेते हैं चपरासी से लेकर और मुख्यमंत्री तक, सब पर एक से मानक लागू क्यों नहीं हो भाई? किसी भी स्टेट का मामला हो, बिना बताए आप गायब हो जाएं तो स्कूल में सस्पेंड हो जाता है ना मास्टर? ठीक बात है। जी हाँ। अस्पताल से डॉक्टर सस्पेंड, थाने से दरोगा सस्पेंड कि भाई आप कहां थे, बोले ससुराल चले गए थे। तो ससुराल जाने से तो नौकरी नहीं चलेगी। तो ये नियम, मंत्री भी सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं ना, हमारे पैसे से तनख्वाह ले रहे हैं। भाई गाड़ी में तेल किस पड़ोसी तो डलवा नहीं रहा, हमारे ही टैक्स के पैसे से गाड़ी में तेल पड़ रहा है। तो वो सैर सपाटा के लिए तो नहीं हो सकता। अगर यह आचार संहिता सब पर लागू है तो ये मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए कि आप दफ्तर में बैठिए, और दफ्तर में अगर मंत्रियों को केवल विधायक की तरह ही आचरण करना हो कि सुबह खादी का सफेद कुर्ता पजामा पहना, एक ठो पान मुंह में इधर दबाया, चूना थोड़ा उंगली में लिया और निकल गए कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर ये करना हो तो फिर मंत्री की व्यवस्था ही क्यों की संविधान ने? मंत्री एक कार्यकारी शक्ति है, इस बात को समझिए। वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उसको बैठना है, नीतियों पर निर्णय लेने। उसको इसलिए नहीं रखा कि जाइए जनार्दन द्विवेदी के यहां गप मारिए और थोड़ी देर समय मिले तो बगल वाले कमरे में दिग्विजय जी को नमस्ते कर आइए। पता लगा कि हफ्ते में 7 दिन यही कर रहे हैं आप। इसलिए नहीं ना मंत्रिमंडल होता है। मंत्रिमंडल होता है जनता की समस्याओं का निस्तारण। और दूसरी बात कहूं, जिस थाने में थानेदार गायब रहे, लापता रहे, एक सीरियल आया था सब टीवी पर, शायद मनोहर श्याम जोशी की उस पर था, अगर मैं सही याद कर, लापतागंज, उत्तराखंड लापतागंज हो गया मंत्रियों के संदर्भ में। अगर थाने से थानेदार बिना बताए भाग जाए, गायब रहे, तो होमगार्ड तक थाने में नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा वो सोता मिलेगा। स्कूल में टीचर नहीं आए तो चपरासी से लेकर क्लर्क और बच्चे सब शैतानी करते मिलेंगे। तो जब मंत्री नहीं रहेगा, जिसको हमने चाबी सौंपी उत्तराखंड के मुस्तकबिल को दुरुस्त रखने के लिए, तो हम किससे शिकायत करेंगे जाके? ठीक बात है। और क्या हम बाबुओं को चुनाव में जिताते हैं? नहीं ना। तो हमारी शिकायत बाबुओं से नहीं, तू इधर उधर की न बात कर, तू ये बता कि कारवा क्यों लुटा, रहजनों से हमको गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अविकल भाई बहुत धन्यवाद, मनोरमा जी बहुत शुक्रिया। एक बात कहना चाह रहा हूं मैं। जी विनोद जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको फोन करके ये बात सुन लूंगा, दर्शकों को बता दूंगा। कल संवाद की टिप्पणी के बाद हमारे जो मेहमान हैं उनके बोलने की परंपरा है नहीं। मैं माफी चाहता हूं, इस नियम से मैं बंधा हुआ हूं। मंत्री ऑफिस में रहे ना रहे, मुझे ऑफिस में जरूर रहना है और नियमों का पालन करना है। बहुत धन्यवाद विनोद जी, मनोरमा जी, अविकल भाई, अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जनता जनार्दन आपका भी बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। Supertech, yours for life. इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारो और फिर नजरे उतारो, खुशियाँ दी इतनी सारी, सब तुम पे वारो। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी? अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है
आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री,